किसान हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। हम समय समय पर खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस समय सबसे ज़्यादा अटैक तो वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का होता है, जो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उत्पादन में भारी कमी आती है अगर इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हम। और सभी किसान भाइयों के हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट आ रहे हैं कि हम 2-3 स्प्रे निकाल चुके हैं कीटनाशक की सफ़ेद मक्खी के पर नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन उन कीटनाशकों का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। दिन प्रतिदिन वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी अच्छे कीटनाशक के ऊपर वीडियो बनाएं और सभी किसान भाइयों तक पहुंचाएं। तो आज हम ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जो कि सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण तो करता ही है, उसके साथ साथ सभी प्रकार के कीटों और इल्लियों जैसे गुलाबी सुंडी हो गई और भी कई प्रकार के कीट होते हैं, उन पर भी इसका अच्छा नियंत्रण है। हम बात कर रहे हैं सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीको इंसेक्टिसाइड के बारे में। ये एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो कि पौधे पर स्प्रे करते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देता है और इंस्टेंटली कीटों को मारना शुरू कर देता है, जिससे कि हमें जल्दी ही अपनी फसल में कीटों पर नियंत्रण पाया जाता है। इसके टेक्निकल की बात करें तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 10% प्लस लैम्डासाइलोथ्रीन 5% ZC फॉर्मुलेशन में आता है। इसका बात करें तो कौन कौन से कीटों पर नियंत्रण करता है। ये सभी प्रकार के कीटों पर नियंत्रण करता है, जैसे लीफ ओपर लीफ माइनर, माहू, थ्रिप्स, रातेला और स्पेशली वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी पर तो इसका बहुत अच्छा नियंत्रण है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप एक स्प्रे में ही आपकी कपास की फसल पर कीटों का नियंत्रण, जो कीटों का ज़्यादा प्रकोप है, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके काम करने का तरीके के बारे में बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने के कारण जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो ये तुरंत इंस्टेंटली प्रभाव से अपना काम करना शुरू कर देता है, जिससे जो सफ़ेद मक्खी का लार्वा होता है, उसके अंडे होते हैं और उसकी जो सफ़ेद मक्खी की अवस्था होती है, जो पूरी स्टेज में बन जाती है सफ़ेद मक्खी, उन पर सभी पर यह तुरंत प्रभाव से अपना काम करना शुरू कर देता है और हमें आधे घंटे बाद ही इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसकी ये पैरालाइज कर देता है, उनकी भोजन करने की प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे सभी प्रकार के कीटों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे हमारे कपास की फसल में से ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारी कपास की फसल दोबारा अपनी ग्रोथ पकड़ लेती है, फल फूल आने लगते हैं और पूरा पौधा स्वस्थ रहता है। इसकी डोज की बात करें तो आप इसे 10 ml प्रति 15 लीटर पंप में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। 10 ml से ज़्यादा नहीं डालना। इसकी कंपनी द्वारा रिकमेंडेड डोज 10 ml बताई गई है, तो हमको 10 ml ही लेना है। और इसकी प्रति एकड़ की डोज की बात करें तो इसमें 80 से 100 ग्राम इसकी आप डोज ले सकते हो। 120 से 150 लीटर पानी कम से कम हमको रखना है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा और कीटनाशकों से थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन हमारे सभी स्प्रे का काम ये अकेला यही कीटनाशक कर देता है। हमें 2-3 स्प्रे या 2-3 अलग अलग कीटनाशकों की स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी स्प्रे करने के बाद। इसलिए अगर हम महंगा रहता है तो भी ये एवरेजली और कीटनाशकों से सस्ता ही रहता है। इसके रिज़ल्ट के आधार पर ये ज़्यादा कॉस्टली महंगा नहीं है। इसका 80 ग्राम
80 ग्राम की पैकिंग में भी आता है, ये 25 ml की पैकिंग में भी आता है, 50 ml की पैकिंग में भी आता है। तो हम 1 एकड़ के हिसाब से 80 ml की पैकिंग में इसको ख़रीद सकते हैं। 80 ml की पैकिंग की प्राइस की बात करें तो आपको 750 रुपये के आसपास मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। तो आप इसे खाद बीज की दुकान से आराम से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ क्या हम और कीटनाशक या फंगीसाइड या NPK का स्प्रे कर सकते हैं। इनके साथ मिलाकर हम स्प्रे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब हम इसका अकेले का स्प्रे निकालेंगे। 100% रिज़ल्ट हमें तभी मिलेगा। और इसके बारिश की बात करें तो इसके स्प्रे करने के बाद ये आधे घंटे में पौधे के अंदर चला जाता है। तो आधे घंटे के बाद अगर बारिश आती है तो इसके ऊपर उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 घंटे तक बारिश नहीं आती है, 2 घंटे निकल जाते हैं, तो इसका 100% रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। और अब मैं आपको मेरी नरमा की फसल दिखाऊंगा जिसमें कि वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए आप, साइड से पत्ते पीले हो गए, पत्ता सूख गया बिल्कुल। इसकी प्रकाश संश्लेषण से भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको वाइट फ्लाई ने बिल्कुल बंद कर दिया और काले धब्बे हो गए हैं। ये पत्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसका स्वस्थ होना नामुमकिन है। लेकिन जो ये आपको एक कच्चा पत्ता बिल्कुल हरा दिख रहा है, अगर इसको हमें बचाना है तो इसकी तुरंत हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी फसल स्वस्थ रहेगी। और जो टिंडे ऊपर छोटे टिंडे हैं, जो फूल है, वो भी तभी बन पाएगा जब हम अपनी फसल में कीटों पर नियंत्रण करेंगे। अगर आप इसके बाद खाद की स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 दिन गैप देके तीसरे दिन आप NPK वगैरह की स्प्रे निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर जो नए फूल पत्ती आए हुए हैं और जो छोटे टिंडे हैं वो अपना पूरा आकार ले सकें और पौधा भी पूरी ग्रोथ ले सके। तो आप 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन स्प्रे कर सकते हैं, इसलिए आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक बार इस कीटनाशक का यूज़ करके देखिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। हमारा कंपनी ब्रांड का प्रमोशन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम किसानों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके, कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन ले सकें, यही हमारा मेन मकसद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर सही जानकारी हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।